अमेज़न के घने जंगल के बीच, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंच पाती हैं, खोजकर्ताओं की एक टीम एक खतरनाक सफर पर निकली। ये कोई साधारण यात्रा नहीं थी, बल्कि एक ऐसा मिशन था जिसमें जान का जोखिम था। इस टीम का नेतृत्व कर रही थी मशहूर डॉक्टर अन्या शर्मा, जो अपने साहस और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी। ये टीम ढूंढ रही थी नाग देवता के मंदिर को, एक ऐसा मंदिर जिसके बारे में सदियों से कहानियां सुनाई जाती रही हैं, जिसके बारे में सिर्फ कहानियां सुनी जाती थीं। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थीं और हर कहानी में रहस्य और रोमांच का पुट था। ये कहानियां रहस्य और खतरे से भरी थीं। कुछ लोग कहते थे कि जो भी इस मंदिर के पास गया वो कभी वापस नहीं आया। अपने ज्ञान और खोज की प्यास लिए ये टीम हरे भरे जंगल में घुस गई। हर कदम पर उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। जंगल मानो सांस ले रहा था, जिंदा था। हर पत्ता, हर शाखा, हर जीवित प्राणी इस जंगल का हिस्सा था। इसकी हरियाली में प्राचीन रहस्य छुपे थे और हवा में नमी भरी हुई थी। ऐसा लगता था जैसे जंगल की हर चीज कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। टीम पुराने नक्शों और अफवाहों की मदद से आगे बढ़ रही थी। नक्शे पुराने और धुंधले थे, लेकिन उनमें छुपे संकेतों को समझना ही उनकी कुंजी थी। गर्मी, कीड़े मकोड़े और ये एहसास कि कोई उन्हें देख रहा है, इन सब से जूझते हुए कई दिन हफ्तों में बदल गए। हर रात उन्हें लगता था कि कोई छाया उनके आसपास मंडरा रही है। जब उनका हौसला जवाब देने लगा, तभी डॉ शर्मा की नजर पत्तों के बीच से झांकती हुई एक सुनहरी चमक पर पड़ी। वो चमक किसी खजाने की तरह थी जो उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। उन्होंने बेलों का एक पर्दा हटाया और उनके सामने उस शानदार मंदिर के खंडहर खड़े थे। ये दृश्य किसी सपने जैसा था जिसे उन्होंने हकीकत में बदलते देखा। इसके पुराने पत्थरों पर बारीक नक्काशी थी और ऐसा लग रहा था जैसे उनमें कोई प्राचीन शक्ति समाई हुई है। हर नक्काशी एक कहानी बयां कर रही थी जो सदियों से छुपी हुई थी। टीम में जोश की लहर दौड़ गई। उन्हें अपना खोया हुआ खजाना मिल गया था। उनकी मेहनत और संघर्ष का फल उन्हें मिल चुका था, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि अंधेरे में उनका इंतजार कर रहा है। जंगल के रहस्यों ने अभी अपने सारे पत्ते नहीं खोले थे और असली चुनौती अब भी बाकी थी। जैसे ही वो मंदिर के अंदर गए, जहां धीमी रोशनी थी, एक अजीब सा डर उन्हें घेरने लगा। फिजा भारी हो गई, जैसे सदियों का बोझ उस पर छा गया हो। जंगल और पास आ गया। उसकी खामोशी अब खतरनाक लग रही थी। वो अकेले नहीं थे। डॉ शर्मा, जो हमेशा व्यावहारिक रहीं, सावधानी बरतने को कहा। हमें कुछ नहीं छूना चाहिए, उसकी आवाज खामोशी में गूंज उठी। लेकिन उसकी बात हवा हो गई, क्योंकि उत्साह में युवा जेक खुद को साबित करने के लिए आगे बढ़ा। उसका हाथ आगे बढ़ा और उसने दीवार पर बने एक पुराने लेख को छू लिया। एक धीमी गड़गड़ाहट से उनके पैरों के नीचे की जमीन हिल गई। छत से धूल झड़ने लगी, जैसे सदियों की नींद के बाद ये मंदिर जाग गया हो। गलियारों में एक ठंडी हवा चली, जिसमें सड़ांध की गंध थी। टीम डर के मारे कांप उठी। घबराहट में वे सब मंदिर के बीच वाले कमरे में इकट्ठा हुए। उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं, जैसे कि वे किसी अनजाने खतरे का सामना करने के लिए तैयार हो रहे हों। डॉ शर्मा उस लिखावट को गौर से देख रही थीं, जिसे जैक ने छुआ था। उनके हाथों में एक पुरानी किताब थी जिसमें उस लिखावट का अनुवाद था। उनकी भौहें चिंता में चढ़ी हुई थीं। उनके मन में कई सवाल उठ रहे थे, जिनका जवाब उन्हें जल्द ही चाहिए था। यहाँ एक श्राप के बारे में लिखा है, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, यह श्राप उन सभी पर लागू होता है जो इस मंदिर की पवित्रता को भंग करते हैं। उनकी आवाज में गंभीरता थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी भयानक रहस्य को उजागर कर रहे हों। एक रक्षक जिसे अयोग्य के स्पर्श ने जगा दिया है। यह रक्षक नाग देवता का सेवक है जो मंदिर की रक्षा करता है। कहानियों में कहा जाता था कि नाग देवता के क्रोध से इस मंदिर की रक्षा होती है और जो कोई भी इसे सोते से जगाने की हिम्मत करता है,
उस पर श्राप आ जाता है। जो कोई भी इसे सोते से जगाने की हिम्मत करता है, उस पर श्राप आ जाता है। यह श्राप पीढ़ियों से चला आ रहा है और इसे तोड़ना आसान नहीं है। टीम ने इसे सिर्फ लोक कथा माना था, एक पुरानी कहानी जो डराने के लिए बनाई गई थी। अब तक वे फंस गए थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस श्राप से कैसे बचा जाए। जंगल के बीच एक अनदेखी ताकत से पीछा जा रहा था। यह ताकत उन्हें हर कदम पर महसूस हो रही थी, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। उनका डर साफ दिखाई दे रहा था। हर किसी के चेहरे पर चिंता और भय की लकीरें थीं। हर तरफ दोषारोपण और निराशा की फुसफुसाहट होने लगी। टीम के सदस्य एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे और स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई। लेकिन डॉ शर्मा ने अपनी दृढ़ आवाज में अपनी टीम का हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा, हमें एकजुट रहना होगा और इस श्राप का सामना करना होगा। हम सब इसका सामना एक साथ करेंगे, उन्होंने घोषणा की। हम इस श्राप को तोड़ने का रास्ता खुद खोजेंगे। हमें इस श्राप को तोड़ने का रास्ता खुद खोजना होगा। हमारे पास समय कम है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। अंधेरे में उम्मीद की एक किरण चमक उठी, चाहे कितनी भी मंद क्यों न हो। यह किरण उनके लिए एक नई शुरुआत का संकेत थी। चमक उठी, चाहे कितनी भी मंद क्यों न हो। यह किरण उनके लिए सिनिवेनी के नई शुरुआत का संकेत थी। उन्होंने अपने दिलों में एक नई उम्मीद जगाई और आगे बढ़ने का संकल्प लिया। दिन बदलते गए एक भयानक जंग में जीवित रहने के लिए। मंदिर, जो कभी आश्चर्य का स्थान था, उनकी जेल बन गया। अजीबोगरीब घटनाओं ने उन्हें परेशान कर दिया। अंधेरी रात में फुसफुसाहट, अपने आप हिलती हुई चीजें और परछाई वाले लोगों की झलक। श्राप तेजी से बढ़ रहा था। श्राप तेजी से। टीम, जिनके होश उड़ गए थे, आपस में झगड़ने लगे। कुछ भागना चाहते थे, अभियान छोड़कर मंदिर के प्राकोप से बचना चाहते थे। दूसरों ने ज्ञान की प्यास से प्रभावित होकर तर्क दिया कि श्राप को तोड़ने का उत्तर मंदिर के भीतर ही है। डॉ शर्मा, जो हमेशा तर्क की आवाज रही, जानती थीं कि समय खत्म हो रहा है। श्राप को समझने के लिए मंदिर के रहस्यों को उजागर करने की जरूरत थी, इससे पहले कि यह उन सबको अपने में समा ले। डॉ चेन, जो टीम के इतिहासकार थे, प्राचीन ग्रंथों और मंदिर के रहस्यमय लेखों का अध्ययन कर रहे थे। वह दिन रात इन प्राचीन दस्तावेजों में डूबे रहते, हर शब्द और हर चिन्ह को ध्यान से पढ़ते। वह अपने अध्ययन से उभरे तो उनकी आंखों में उम्मीद की एक किरण थी। उनके चेहरे पर एक नई चमक थी, जैसे उन्होंने कोई महत्वपूर्ण रहस्य खोज लिया हो। मुझे लगता है कि मुझे कुछ मिला है, उन्होंने कहा। थकान के कारण उनकी आवाज भारी थी, लेकिन उनकी आंखों में एक नई ऊर्जा थी जो उनकी खोज की महत्ता को दर्शा रही थी। उन्होंने टीम को इकट्ठा किया और अपनी खोज के बारे में बताया। सभी टीम सदस्य ध्यान से सुन रहे थे, जैसे वे किसी महत्वपूर्ण रहस्य को जानने के लिए उत्सुक हों। नाग देवता, उन्होंने समझाया, कोई दुष्ट देवता नहीं थे, बल्कि एक रक्षक थे। वे इस भूमि के संरक्षक थे जो अपने अनुयायियों की रक्षा करते थे। श्राप कोई सजा नहीं थी, बल्कि एक परीक्षा थी। यह एक चुनौती थी जो केवल योग्य लोगों को ही पार करनी थी। यह लिखावट, उन्होंने पुराने नक्काशी की ओर इशारा किया, एक परीक्षा की बात करती है, किसी के योग्य होने को साबित करने के लिए चुनौतियों की एक श्रृंखला। यह एक कठिन यात्रा थी जो केवल सबसे साहसी और दृढ़ लोगों के लिए थी। दाही, टीम ध्यान से सुन रही थी। उनकी उम्मीदें फिर से जाग गई थीं। वे अब इस नई जानकारी के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। शायद आखिरकार कोई रास्ता था। यह एक नई शुरुआत थी जो उन्हें उनके लक्ष्य के और करीब ले जा सकती थी। लेकिन परीक्षाएं क्या थीं? यह सवाल अभी भी उनके मन में गूंज रहा था। और क्या वे श्राप के कहर का शिकार होने से पहले उन्हें पार कर पाएंगे? यह एक रहस्य था जिसे केवल समय ही सुलझा सकता था। पहली परीक्षा उनका मंदिर के पश्चिमी हिस्से में इंतजार कर रही थी। एक कमरा जो एक अप्राकृतिक अंधेरे में डूबा हुआ था। जैसे ही उन्होंने दहलीज पार की, एक भयानक गर्जना हवा में गूंज उठी। उनके सामने एक विशाल नाग का सिर
जो ऑब्सिडियन से बना हुआ था, परछाइयों से उभरा। उसकी आंखें एक अजीब रोशनी से चमक रही थीं। डॉ शर्मा को लेख याद आए और उन्होंने नाग के महातवी को समझा। यह ज्ञान का प्रतीक है, उन्होंने समझाया। इस परीक्षा को पार करने के लिए हमें मंदिर के रहस्यों के बारे में अपनी समझ साबित करनी होगी। एक एक करके वे आगे बढ़े और उन्होंने मंदिर के इतिहास, इसके अनुष्ठानों और इससे जुड़ी कथाओं के बारे में अपना ज्ञान सुनाया। हर सही जवाब के साथ नाग की आंखें थोड़ी फीकी पड़ जाती थी, लेकिन एक गलत जवाब और उन्हें श्राप के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा।